हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा बड़ा होने वाला है, थोड़ा लंबा होने वाला है। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूँगी अंत तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। ये जो कविता है ये है सारे औरतों पे डेडिकेट की गई है। ये जो कविता है मेरे दिल के बहुत करीब है। ये मेरी नहीं है, मेरी लिखी हुई नहीं है, दिनेश बाबर जी की लिखी हुई है। और ये जो कविता है उन्होंने सारे औरतों पर, मतलब सारी पत्नियों पे लिखा है। लेकिन मैं चाहूँगी कि ये सारे पति सुने, ज़रूर सुने, और जो पत्नियाँ सुन रही हैं वो अपने पतियों को ज़रूर भेजें ताकि वो समझ सके कि हम उनके लिए क्या है। तो मैं शुरू करती हूँ। मैं गुजारिश करूँगी अंत तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा, और मैं ये वादा करती हूँ कि आप अगर थोड़ा सा सुनेंगे तो आप इसको छोड़ के नहीं जा पाएंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी, शायद ये सुनने के बाद आ जाएगा आपके आंखों में पानी। ये कहानी है समर्पण, निष्ठा और साथ की है। ये कहानी जितनी मेरी है उतनी ही आपकी है। इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वो हमारे और आपके जीवन का आधार है। वो आपके लिए ज़्यादा, हमारे लिए कम जीती है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। वो आपके और सबके पत्नी का नाम है। वो सबके पत्नी का है नाम। कभी आपने सोचा उसने आपके साथ एक रिश्ता जोड़ा था, इसके लिए उसने कितनों के साथ रिश्ता तोड़ा था। उसने अपने घर, गली, मोहल्ला, आंगन, सखी, सहेली, माँ बाप, न जाने कितनों के साथ रिश्ता तोड़ा था। याद करिए कि जब वो आपके साथ ब्याही थी और जब आप घर को आई थी, बहू, भाभी, दुल्हन, न जाने कितनों नामों के साथ बुलाई जाती थी। ये सुन के कि वो मन ही मन मुस्काए जाती थी। घर के सारे लोग उसी के भरोसे रहते थे। शायद इसीलिए उसे अंग्रेजी में हाउसवाइफ कहते थे। कुछ ही दिनों तक दुल्हन होने का आनंद उसने जिया। फिर झाड़ू, पोछा, चूल्हा, चौका, इन सब ने उसे जकड़ लिया। रोज़ हमारे लिए नाश्ते से लेकर खाने में कुछ खास रखना, खाने के बाद सबका ध्यान रखना, हमारी लंबी उम्र के लिए न जाने कितने उपवास रखना। कुछ महीनों बाद किलकारियाँ गूंजी तो सारे ख्वाब सजे। वो माँ बनी तो हम भी बाप बने। जैसे जैसे वो उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ती गई, एक तरफ बच्चे, दूसरी तरफ ऑफिस के लिए कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ इसका डर, और सब कुछ बराबर हो जाए, कुछ रह ना जाए, और इस बात पर भी ध्यान रखना कि गैस पे रखा दूध कहीं उबल ना जाए। घर वालों की फरमाइशों का चूल्हा जो एक बार जलता, कब सुबह, कब शाम, कब रात हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता। इन व्यस्तताओं के बीच समय का चक्र कुछ ऐसा ही चलता गया। मुन्ना कब मनोज हो गया और मुन्नी कब सुमन हो गई कुछ पता ही नहीं चला। अब तक जो था प्यार, अब उसका नाम बदलकर हो चुका था तकरार। बेटे को लेकर कहना कि तुम्हारे प्यार ने ही इसको मन बढ़ा रखा है और तुमने ही इसे सर पे चढ़ा रखा है। अब तो वो मुझे भी देने लगी थी ताना, 2-4 घंटे के लिए घर क्या आना, ऑफिस में ही रह जाना। शादी के इतने दिन बाद भी अब भी मुझे सुनना पड़ता है ये ताना। जाने कौन सा प्यार किया था कि आपके साथ करना पड़ा मुझे ब्याह। और ये रोज रोज की थी कहानी कि इतना जोर से कहना कि सारे घर के सदस्य सुन ले कि जब मैं बीमार हो जाऊं ना, कोई नहीं मुझे देता एक गिलास पानी। लेकिन जैसे उसे आपके तबीयत खराब होने का होता एहसास, आके बैठ जाती थी आपके पास। याद तो होगा ना, मीठी बातों के साथ माथे पर पाना और धीरे से कहना कि अगर तबीयत सही ना हो तो सुबह ऑफिस मत जाना। लेकिन एक दिन समय ऐसे मोड़ पर लाता है जहां बदल जाता है जिंदगी का ताना बाना। थाली में रोटी रखते हुए उसका कहना कि बेटी जवान हो गई है, क्या लड़का भी अब मुझे ढूंढना पड़ेगा। शादी तय होने के बाद 1-1 रुपया जोड़ना और पैसे कम पड़ने पर अपना कंगन तोड़ना। सब कुछ हो जाएगा इसका ढांढस बांधना और ब्याह का गीत रोते रोते खुद ही गाना।
और ब्याह का गीत रोते रोते खुद ही गाना। याद तो होगा ना आपको वो ज़माना। कुछ समय बाद जब हम जवाबदारियों से हो गए मुक्त, तो कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं धर्मयुक्त। उम्र के इस पड़ाव पर इस बीमारियों ने कुछ ऐसा जकड़ा है, बिना शक्कर वाली चाय पीने लगे हैं। लेकिन सच है ये कि जब तक पत्नी साथ है, चाय में मिठास होना हो, जीवन में आपके पक्का मिठास है। पत्नी के बारे में बहुत कम लिखा गया है, चारों तरफ माँ का ही गुणगान है। पत्नी के बारे में कभी कुछ नहीं लिखा गया, पत्नी तो मजाक का पात्र है। चारों तरफ माँ का ही गुणगान है। मैं मानती हूँ कि माँ महान है, लेकिन आपके जीवन में आपकी पत्नी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपसे बस इतना सा ही निवेदन, आप घर पे हो ना हो, लेकिन जब आप घर पे जाएं तो बस इतना सा काम आपसे हो जाए, अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में रखकर एक गीत तो जरूर गाएं। तू धार है नदिया का, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, तू ख्वाबों का समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने देर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आप अगर अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज़रूर ये बहुत पसंद आया है। आपको अगर पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।